हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एसबीआई का केवाईसी अपडेशन फॉर्म की कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में बोलूँगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस का सभी तरह अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले इस तरह फॉर्म आपको बैंक से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिस बैंक पर आपका अकाउंट है वो ब्रांच नेम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सब जो फॉर्म फिलअप आप कर रहे हैं तो वो ब्लॉक लेटर में करना चाहिए, कैपिटल लेटर पर। जो सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा वो आपको ब्लैक इंक पर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी जो सीआईएफ आईडी है आपको पासबुक में मिल जाएगा, वो सीआईएफ आईडी यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट पर आप फॉर्म फिलअप जिस अकाउंट के लिए आप ये केवाईसी दे रहे हैं तो उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद अकाउंट टाइप, अगर वो सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर नॉर्मल अकाउंट पर टिक दीजिए। अगर सेविंग्स नहीं है, स्मॉल और टीनी अकाउंट है तो यहाँ पर टिक दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच कोड लिख दीजिए। आपको अगर आपको ब्रांच कोड पता नहीं है तो आपको आपका जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज में ब्रांच कोड लिखा है वो देखकर हमें यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जिस डेट पर आप ये फॉर्म दे रहे हैं तो उस डेट को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ये सी केवाईसी नंबर ये ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, बैंक का जो एम्प्लॉय है वो फिलअप कर देगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी जो सीआईएफ आईडी पहले आप लिखा है यहाँ पर वो सीआईएफ आईडी और एक बार यहाँ पर लिख दीजिए। उसका नेम, जिस नेम पर ये अकाउंट है उस नेम को यहाँ पर लिख दीजिए। सेम एस आईडी प्रूफ, जो आईडी प्रूफ इसके साथ आप अटैच कर रहे हैं तो वो आईडी प्रूफ में जो नाम लिखा है उस तरह नाम यहाँ पर लिख दीजिए। मेडन नेम, मेडन नेम का मतलब है जो अगर कोई फीमेल है तो उसका शादी से पहले जो नाम रहता है तो वो यहाँ पर लिखना चाहिए। अगर फीमेल नहीं है तो ये नाम ही और एक बार यहाँ पर लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे इसके साथ अटैच कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पर आपका साथ जो जाते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड पर टिक दीजिए। अगर आपको शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड पर टिक दीजिए। अदर्स है तो यहाँ पर टिक दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ फादर मदर, तो आपका जो फादर और मदर दोनों में से एक का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, अगर आपका फैमिली में आपका ऊपर निर्भर करता है ऐसा कोई आदमी है तो कितना है तो यहाँ पर लिख दीजिए, एक और दो, और जो भी है नहीं है तो ये ब्लैंक छोड़ दीजिए। इलिटरेट, अगर जिसके नाम पर ये अकाउंट है वो इलिटरेट है तो यहाँ पर यस दीजिए। अगर लिटरेट इलिटरेट है तो यस दीजिए, और इलिटरेट नहीं है, शिक्षित तो है तो यहाँ पर नो दीजिए। तो उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन, देखिए ये सभी के लिए नहीं, इन केस ऑफ माइनर, जो माइनर है जिसका उम्र 18 साल से कम है उसके लिए यहाँ पर गार्जियन का नाम आपको लिखना पड़ेगा। वो फादर मदर और ग्रैंडफादर कोई भी हो सकता है। तो उसके साथ जो रिलेशन है, रिलेशनशिप विथ गार्जियन, यहाँ पर वही रिलेशनशिप को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, और कोई भी है तो वो रिलेशनशिप यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेशनलिटी, तो अगर इंडियन है तो आप तो यहाँ पर टिक दीजिए, तो इंडियन नहीं है तो यहाँ पर टिक दीजिए। और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो कंट्री नेम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इंडिया है तो इंडिया लिख दीजिए, और इंडिया से बाहर कोई है तो वो कंट्री का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन टाइप, आपका जो जीविका है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर में है तो यहाँ पर टिक दीजिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो यहाँ पर टिक दीजिए। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो यहाँ पर टिक दीजिए। और कोई इसे जो भी आपसे मैच करेगा वहाँ पर आपको टिक देना पड़ेगा। उसके बाद मंथली इनकम, तो आपका जो मंथली इनकम है तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद नेट वर्थ, अप्रोक्स वैल्यू, आपका एक ईयर में जो आपका जो मंथ या 1 ईयर में आपका जो इनकम होता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद रिलीजन, अगर आप हिंदू है तो यहाँ पर टिक दीजिए, मुस्लिम है तो यहाँ पर टिक दीजिए। जो भी आपके साथ सूट करेगा तो आपको यहाँ पर वही उस बॉक्स पर आपको टिक देना पड़ेगा। कैटेगरी जैन, ओबीसी, एससी, एसटी, आपके साथ जो जाता है तो वहाँ पर टिक दीजिए। अगर जैन है जैन पर टिक दीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी पर टिक दीजिए। जो भी है उसके पास जो बॉक्स है वहाँ पर आपको टिक देना पड़ेगा। तो पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आपका कोई डिजेबिलिटी है, आपका कोई प्रतिबंधकता है तो आपको यहाँ पर वो भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रतिबंधकता नहीं है तो नो पर टिक दीजिए। अगर आपका कोई प्रतिबंधकता है तो येस पर टिक दीजिए। येस के टिक देने के बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा विजुअली इम्पेयर्ड, अगर आपका आई साइड में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टिक दीजिए। अगर अदर्स कोई डिजेबिलिटी है, प्रतिबंधकता है तो यहाँ पर आपको
टिक देना पड़ेगा। उसके बाद एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए इस घर में सभी तरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है, तो जो आप है उसके पास टिक दीजिए। अगर आप ग्रेजुएट है यहाँ पर टिक दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पर टिक दीजिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसका नाम लिख दीजिए। डेजिग्नेशन और प्रोफेशन, आपका जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका जो वहाँ पर जो आपका डेजिग्नेशन है तो वो डेजिग्नेशन को यहाँ पर लिख दीजिए। उसका नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरह बिजनेस करते हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। प्लीज़ टिक द एप्लीकेबल बॉक्स, यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, आपका कोई राजनीतिक दल से आपका नाता है, आप उस राजनीतिक दल के लिए आप मीटिंग और मिছিল में जाते हैं तो यहाँ पर टिक दीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, पॉलिटिकली एंगेज है, तो आपका कोई आत्मीय तो यहाँ पर टिक दीजिए। अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, किसी भी तरह कोई राजनीतिक दल के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर नॉन पर टिक दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं IN लिख दीजिए। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ नहीं, यहाँ का जो आपका जिस सिटी पर आपका जन्म हुआ है वो प्लेस का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सिटीजनशिप इंडिया, आपको इंडियन आपको लिख देना चाहिए। उसके बाद कंट्री टैक्स रेसिडेंट, अगर आप इंडिया में टैक्स भरते हैं तो यहाँ पर यस दीजिए। अगर आप इंडिया से बाहर कोई टैक्स भरता है तो यहाँ पर नो दीजिए। तो अगर नो दीजिए, अगर नो पर टिक दीजिए तो आपको और एक फॉर्म एनेक्सर 2 भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप पैन का डिटेल्स, पैन नंबर लिख दीजिए। अगर आपके पास पैन नहीं है तो इस फॉर्म के साथ आपको एनेक्सर 2 फॉर्म 16 एनेक्सर 2 भी भरना पड़ेगा। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, ऑल्टरनेटिव और एक मोबाइल नंबर आपको देना चाहिए। अगर इस मोबाइल से कांटेक्ट नहीं हो सकता तो ऑल्टरनेटिव मोबाइल से आपको बैंक से कांटेक्ट करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, तो आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ का देना पड़ेगा। तो बहुत सारे आइटम है, उसमें कोई एक भी आप दे सकते हैं। पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, ये सब आप इसमें से कोई एक आपको देना पड़ेगा। इसके साथ उसका जेरोक्स आपको देना पड़ेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप जेरोक्स इसके साथ अटैच करेंगे तो उस सभी जेरोक्स पर आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा वो। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर आप देना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर दे दीजिए। इशू डेट लिखना पड़ेगा, और एक्सपायरी डेट, अगर एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स, करेंट एंड पर्सनल, तो आपको अगर जिस एड्रेस पर आप अभी रहते हैं तो वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल लिख दीजिए। अगर बिजनेस एड्रेस तो बिजनेस यहाँ पर टिक दीजिए। जो भी है तो यहाँ पर लिख दीजिए। इस अकाउंट पर आपको बैंक से आपको कॉरस्पॉन्डेंस होगा। तो उसके बाद एड्रेस डिटेल्स, और एक बार एड्रेस डिटेल्स, अगर ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम है, अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सेम एस अबव एड्रेस। यहाँ पर कुछ भी घर फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सेम एस अबव एड्रेस, सेम एस अबव लिख दीजिए। अगर ये आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग है तो यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस और बिजनेस एड्रेस पर टिक देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल एड्रेस पर टिक देना पड़ेगा। सेम है तो एक बार लिख दीजिए और एक बार सेम एस अबव लिख दीजिए। उसके बाद इफ़ द प्रूफ एड्रेस प्रोवाइड डज नॉट कंटेंट करेंट एड्रेस, अगर ये फॉर्म के साथ आपने जो एड्रेस दिया है वो आपका करेंट एड्रेस का जो अभी करेंट एड्रेस वो एड्रेस लिखा नहीं है, तो आप जो करेंट एड्रेस में रहते हैं उसका जो यूटिलिटी बिल आपको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बिल और जो वाटर बिल आपको देना पड़ेगा। अगर इसके साथ जो एड्रेस प्रूफ आपने दिया है वो एड्रेस आपका करंट एड्रेस के से मैच नहीं कर रहा है तो जो करंट एड्रेस आपका है, जो करंट एड्रेस के साथ बैंक आपसे कम्युनिकेशन करेगा वो वहाँ पर यूटिलिटी बिल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट नंबर भी यहाँ पर लेना पड़ेगा और डेट भी यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर येस पर टिक दीजिए। यहाँ का आप एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पर और एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिख दीजिए। यहाँ पर जिस डेट पर आप ये फॉर्म जमा कर रहे हो